Hello students, welcome back to the Crystal International Public School. Standard 8 Subject Science, Chapter 1 Crop Production and Management. In last 4 videos, Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4, we have done almost our half chapter, half and more chapter, okay. Now, in the last video, we have seen adding manure and fertilizers. हाँ, उसको चलो थोड़ा ब्रश अप कर ले एंड उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम. फर्स्टली एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड देन आफ्टर वी विल गो थ्रू अवर नेक्स्ट टॉपिक, that is irrigation. Okay, so let's start. It's here, adding manure and fertilizers. Okay, so manure and fertilizers क्या होते हैं? Manure and fertilizers are different from each other. Manures and fertilizers are different from each other. Then the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जो plants को nutrients देते हैं उसकी healthy growth होने के लिए, healthy grow होने के लिए जो nutrients उसको मिलते हैं वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ओके, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का वर्क क्या है यहाँ पे? इट गिव्स द न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. ओके, अब हम देखेंगे कि मैन्योर क्या है. तो मैन्योर क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा दैट मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. Manure is an organic substances from which it is made up of the dead plants and dead animals are collected, and they are collected at one places and keep them as it is for decomposition. Okay, हम डेड प्लांट्स लेते हैं, डेड एनिमल्स लेते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको क्या कर छोड़ देते हैं डिकम्पोजिशन के लिए. तो डिकम्पोजिशन कैसे होगा कि जो अर्थ वॉर्म्स है, माइक्रोब्स प्रेजेंट्स है जो सॉइल में ऑलरेडी, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करेंगे, ये जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स है उसको डिकम्पोज करेंगे. क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो मैन्योर मिलेगा हमको, और ये मैन्योर जो है वो क्रॉप के लिए, क्रॉप के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. क्रॉप के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जो मैन्योर है, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. ओके, हम पहले मैन्योर की बात करते हैं और फिर बाद में देखेंगे कि जो फील्ड है उसमें एक ही बार में कितने क्रॉप हो सकते हैं, क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, वो हम देखेंगे. ठीक है, तो एक ही मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है एंड नेचुरल सब्सटेंसेस है. ठीक है, और फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है एंड वो मैन मेड सब्सटेंसेस है. ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्रीज में बनते हैं, लेबोरेटरीज में बनते हैं, एंड मैन्योर वो नेचुरल सब्सटेंसेस है. इतना आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दैट फार्मर बोलते हैं कि हम एक ही फील्ड में हम इतने सारे क्रॉप है, जो क्रॉप है, सपोज मैंने वीट आज किया, दिस सीजन में मैंने वीट किया, तो नेक्स्ट सीजन में मैं वीट नहीं कर सकता. क्यों? फार्मर ऐसा बोलते हैं. क्यों वीट नहीं कर सकते? क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है. जो सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स उसको जो सॉइल को मिलना चाहिए और क्रॉप को मिलना चाहिए वो उनको मिलते नहीं है.
इसलिए क्या होगा कि जो अनकल्टिवेटेड फील्ड है और फैलो फील्ड है उसको एज इट इज़ 1 और 2 ईयर्स के लिए एज इट इज़ रखा जाएगा। अदरवाइज ट्रांसप्लांट होंगे। ट्रांसप्लांट मीन्स व्हाट, दैट इज जो क्रॉप है उसका ट्रांसफर होगा। सपोज वीट किया, सपोज राइस किया, तो नेक्स्ट सीजन में हम लेग्यूम्स ले सकते हैं। ओके, ऐसे उसका ट्रांसप्लांट होगा सारे के सारे फील्ड में, ऐसा होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स उसको क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छे से मिल सके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, जो हम मैन्योर ऐड करते हैं क्रॉप में। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको दी थी, आई हैव गिवन यू वन एक्टिविटी टू डू एट योर होम, दैट यू हैव टू टेक अ सीड्स ऑफ gram seeds. Okay, gram seeds you can take, otherwise mung seeds you can take, and take a disposable glass that you are drinking the water during your marriage time. Then that transparent glass you have to see, it is made up of plastic. Okay, and insert some soils into it, and you just implant that seeds into it. You sow the seeds of moong dal or gram seeds into it. Now 3 glass you have to take, 3 glass you have to take. Okay, first glass, into the first glass keep it as it is, don't add manure or fertilizer. सेकेंड ग्लास ले सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, मैन्योर ऐड करें, ओनली ऐड द मैन्योर। एंड थर्ड ग्लास, इनटू द थर्ड ग्लास यू हैव टू ऐड द ओनली फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ कीप देम एज इट इज फॉर 2 or 3 weeks, वो ये 3 सारे ग्लास को एज इट इज रखे 3 weeks के लिए, और उसको वाटरिंग करते रहे रेगुलरली। ओके, देन you will get what you will get, that some crop has been grown very slowly। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करेंगे, इफ यू कंपेयर दिस 3 glasses, then what will be the conclusion, that in the first glass there will be the growth of the crop is very small, and then second, in which you have added the manure, that grow of crop will be little bit more compared to the first one. Okay, and third one if you take, then into the third one the crop grown will be very high and of good quality. Okay, compared to first and second. Okay, it means what is the result in between at last, that वो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि फर्टिलाइजर इज टू मच इफेक्टिव देन मैन्योर। ओके, एंड मैन्योर तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। ओके, तो फर्टिलाइजर बहुत इफेक्टिव है क्रॉप के ग्रो के लिए, बट फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे तो सॉइल में क्या होगा, वो डैमेज हो सकती है। सॉइल कैन बी ऑफ वीक प्लांट, soil can be damaged by adding the fertilizers। ओके, फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स है, वो भी हम देखेंगे आगे, बट बिफोर दैट we will see that what is manure and fertilizers, what is its works। okay, now okay, तो fertilizer मैंने as I have said you that fertilizers are man-made, that is it is made up of chemicals, फैक्ट्रीज में बनते हैं, केमिकली थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, इट इज गिवन ओवर हियर। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर्स के। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। व्हीट, पैडी एंड मेज क्रॉप ग्रो करने हैं हमको फील्ड में, तो दिस फर्टिलाइजर्स आर हेल्पफुल फॉर द फार्मर। ओके,
सॉरी। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देखा था कि फर्टिलाइजर्स का वर्क क्या है, फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल्स कौन कौन है। ओके, तो अब हम जाएंगे आगे। दैट आई एम पॉइंटिंग आउट, जस्ट फोकस ओवर हियर, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या हुआ फर्टिलाइजर्स का? दैट फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. I just told you that to maintain the fertility of the soil, we have to add organic substances like manure, that is manure, into the fertilizers while the farmer is growing the crop, sowing the seeds. Okay, so the use of, हाँ, तो हम आपने देखा कि ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं एंड देन आफ्टर वी आर एडिंग इनटू द सॉइल, तो ये क्या हुआ, मैन्योर का एडवांटेज हुआ। क्या हुआ? मैन्योर का एडवांटेज हुआ। ओके, आगे हमें देखना होगा कि मैन्योर के एडवांटेजेस कितने हैं। ठीक है, ओके। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. Okay, see, this is also another advantage of manure. Another method of replenishment is what? The soil with nutrients is through crop rotation. And this can be done by growing different crops alternately. I just told you कि पहले हम wheat करेंगे तो नेक्स्ट सीजन में हम वो ज़मीन पे, वो सॉइल पे क्या कर सकते हैं? लेग्यूम्स कर सकते हैं, और कोई भी हम क्रॉप उसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक वी कैन नॉट रिपीट again and again in every season in a one field. Okay, so earlier farmers in northern India used to grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with the nitrogen, and farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. You have learned about rhizobium bacteria. ये क्या करते हैं कि they are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. ये it can be asked in your exam as a 1 mark, that which bacteria fix atmospheric nitrogen, that is rhizobium bacteria. Okay, so हम आगे जाएंगे. So this is the most important questions for you in your exam, that please note down, that write the difference between the fertilizer and manure. Write the difference between the fertilizers and manure. There are 4 points have been noted over here. That first point of fertilizers is what? That fertilizer is a man-made inorganic salt. Just I told you that fertilizer is a man-made inorganic substance, that is salt. Okay, and manure is what? Manure is a natural substance. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of the cattle dung and plant acid. Okay, next is what? Second, fertilizer is prepared in factories and manure can be prepared in the fields. This is your second point.
Third point is fertilizer does not provide any humus to the soil and manure provides a lot of humus to the soil. Humus means nutrients भी हम इसको कह सकते हैं for growth. And तो क्या fertilizer does not provide any humus to the soil and manure provides a lot of humus to the soil. Fourth point is yours, that is fourth point of the difference between fertilizers and manure is fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in a plant nutrients. अब हम उसके एडवांटेजेस देखेंगे. मैन्योर के एडवांटेजेस, हमने डिसएडवांटेज देख लिए फर्टिलाइजर के. तो कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर मैन्योर इज वेरी गुड फॉर द क्रॉप. ओके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर भी अच्छा है, नो डाउट, बट फर्टिलाइजर क्या है कि इफेक्टिव तो है बट वो केमिकली है, मैन मेड है, तो वो नुकसान भी कर सकते हैं. इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो, फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ओके, एंड मैन्योर क्या है, दैट इज नेचुरल सब्सटेंसेस है, तो वो इट कैन नॉट बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. ओके, so now advantage of manure is what? The organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. फर्टिलाइजर क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें नहीं है, लेकिन मैन्योर में इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. Okay, porous means what? That is hole. It makes the soil porous. Soil porous means what? जो वो ज़मीन में, वो सॉइल में ऐसे ऐसे होल्स प्रोड्यूस करता है, तो होल्स में क्या होगा, उस जो गैसेस का एक्सचेंज है, जो गैसेस या अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, जो उसका एक्सचेंज वर्किंग है वो अच्छे से होगा एंड बिकम इजी फॉर एज वी आर एडिंग द मैन्यूर. ओके, नेक्स्ट इज it increases the number of friendly microbes. It increases the number of friendly microbes and it improves the texture of the soil. तो ये सारे 4 पॉइंट्स है, ये एडवांटेजेस है मैन्योर के, वो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. इट कैन बी asked in your exam of 2 marks. Okay, and this topic is also most important. And it can be also asked in your exam for a 2 marks. And most important, if you have textbook, then please note down in your textbook the difference between fertilizers and manure and advantage of manure. एंड ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स है जो फर्टिलाइजर्स के, दिस ऑल्सो यू हैव टू बी रिमेम्बर. ओके, तो ये क्या हुए, ये हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टॉपिक हुआ. तो हमने कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है आज तक कि क्रॉप क्या है, उसके 2 टाइप्स है, खरीफ एंड रबी क्रॉप. ओके, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग देखा, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स देखा. अब ये 4 जो है वो हमें देखना बाकी रह गया है, दैट इज इरिगेशन, protecting from weeds, harvesting and storage. Okay, and storage. Okay,
तो हमने एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देखे, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर देखे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? सी, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाई। सी, हमें जीने के लिए वाटर चाहिए। वाटर के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। तो प्लांट्स को भी वाटर चाहिए कि नहीं? वाटर के बिना प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो सकते। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, तो इसलिए वो रेनी सीजन में होते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, सम ग्रुप्स आर सच टाइप ऑफ दैट दे नीड लेस वाटर फॉर ग्रोइंग, so they may grow into the summer season. ओके, तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स है जिसको वाटर बट लेस वाटर बट वाटर चाहिए। वी want water to survive. Okay, so water is important for proper growth and development. Proper growth and development के लिए water is important. Water is absorbed by the plant roots. Water is absorbed by the plant roots. वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? रूट्स में से एब्जॉर्ब होते हैं ऑफ प्लांट्स। ओके, along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. वाटर क्या करते हैं? मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। सी, 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स कंटेन नियरली बाय 90% ऑफ वाटर, एंड वाटर इज essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Say, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स वाटर में एब्जॉर्ब होंगे। वाटर में एब्जॉर्ब होने के बाद जो रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दैट मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी एब्जॉर्ब होंगे रूट्स में, और रूट्स से जो द न्यूट्रिएंट्स विल बी रीच्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द क्रॉप, दैट इज प्लांट। ओके, तो कहाँ पहुँचेंगे कि सारे के सारे पार्ट में, वो प्लांट के सारे पार्ट में पहुंचेंगे न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो वाटर ऑल्सो protects the crop. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. हेल्दी क्रॉप होने के लिए हमें वाटरिंग करना बनता है रेगुलरली। ओके, सो द supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. इरिगेशन क्या है? इतना सारा होने के बाद हमको पता चल जाना चाहिए कि इरिगेशन क्या है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू crops at regular intervals is called irrigation. And the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. जो हम वाटर का सप्लाई करते हैं उसका टाइम जो है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ओके, उसका जो टाइम है, उसका जो सीज़न है, वो सॉइल टू सॉइल चेंज होता है, सीज़न टू सीज़न चेंज होता है, क्रोप टू क्रोप चेंज होता है। वेरीज मीन्स चेंजेबल। ओके, तो इन द समर, अब ये स्टेप 1 आया इरिगेशन का। स्टेप 1, व्हाट इज इट? दैट इन द समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। व्हाई इज इट सो? ओके, समर में हमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? विंटर में क्यों नहीं? रेनी में क्यों नहीं? रेनी सीजन में तो क्या होता है कि नेचुरली हमें मिल जाता, क्रॉप को मिल जाता है ना
बारिश होती है इसलिए, तो समर में ही क्यों करना पड़ता है? Could it okay. Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? हम्म, ये रीजन हो सकता है। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? ये रीजन हो सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स समर में क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसका। तो इवेपोरेशन जो होगा तो सारा का सारा वाटर जो हमने दिया है प्लांट्स को वो रिमूव हो जाएगा और द सॉइल विल बिकम अ ड्राई। ओके, तो बूझो क्या कहता है कि I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. बूझो क्या कहता है कि इस सीजन में इन दिस सीजन आई एम वेरी केयरफुल, मैं बहुत केयरफुल हूँ कि समर में मुझे उसको रेगुलरली वाटरिंग करना है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड, ऐसा हुआ था इसलिए। ओके, तो ये हुआ हमारा इरिगेशन मीन्स व्हाट? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन मीन्स वाटरिंग टू द प्लांट्स इन अ रेगुलर टाइम। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। ओके, नाउ उसके कुछ सोर्सेस है, इरिगेशन के कुछ सोर्सेस है, वो हमें देखना है। दैट इज सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, that is what the sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams, canals। ओके, इतनी बड़ी जगह पे हमने क्रॉप ग्रो किया है, ठीक है, तो हम इतनी बड़ी जगह पे तो वाटरिंग कर नहीं सकते। क्यों? हम ऐसे जो बकेट है वो तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे हमें वाटरिंग करना है ना, तो हम कैसे करेंगे? और इतना सारा वाटर कहाँ से लाएंगे? तो ये सारे सोर्सेस है, दैट इज वेल्स में से ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, rivers, dams and canals. These are the sources of the irrigation. This is the important. This is the important. Okay. हाँ, तो ये सारे सोर्सेज यूज करने के बाद सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर देयर, some traditional methods of irrigation are there, and that we will see in our next video, that traditional methods of irrigation. Okay, so till now we have done three topics, that is preparation of soil, second is sowing, third is adding manure and fertilizers, and fourth is irrigation is half. And in the next video we will see the traditional methods of irrigation. I hope that you will understand this much of topics during our video lecture or zoom lecture. And zoom में कभी कभी बहुत हो जाता है नेटवर्क इश्यू, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। और नेटवर्क इश्यू तो होगा, लेकिन आई विल सेंड यू वीडियो वेरी रेगुलरली, सो प्लीज अटेंड द वीडियो ऑल्सो, सी वॉच द वीडियो ऑल्सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर I have taught during the video time. Okay, and I hope that you all are healthy during corona COVID-19, and please be safe and take a healthy food for your immunity system. Okay, bye.